हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज से एक और वीडियो सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस वीडियो से वो है आपकी जेकेएसएसबी लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो भी अलग अलग सब्जेक्ट है, कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अच्छे से तैयारी करें, क्या क्या चीजें उसमें आप ध्यान रखें, कैसे आप टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, कैसे आप उसका फ्री कॉन्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है वो है आपके इस सिलेबस में, लेबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस में, जिसमें ऐसा सब्जेक्ट जिसके 20 में से 20 नंबर की गारंटी आप समझ लीजिए, हो नहीं सकता आपके 20 नंबर इसमें ना आए अगर जो चीजें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा ये आप फॉलो करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने ऑलरेडी आपके सामने लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस का रीजनिंग सेक्शन खोल रखा है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, इसमें सिर्फ हम रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे कि 20 नंबर आपने कैसे लेने हैं, राइट। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे जन्माष्टमी ऑफर करियर सक्सेस का स्टार्ट हो चुका है आज से, और ये चलेगा अगले 4 दिन तक, जिसमें आप सभी कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहे, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में आपको डिस्काउंट रहेगा, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए। इसमें आपको जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें आप सभी जानते हैं, इसमें आपकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की ऑफलाइन वैलिडिटी, 1 साल की ऑनलाइन वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपको पता है हमारे बैचेस में रहती है। प्लस करियर सक्सेस का लाइब्रेरी भी ओपन हो चुका है, तो आप सभी उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी कारण से लास्ट टाइम कोई बैच नहीं भी ज्वाइन कर पाए, आप कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आपको पूछना चाहते हैं कुछ, तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9419145317। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी नाम से, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया है, तो कुल मिला के इसमें 8 टॉपिक्स हैं। तो होता क्या है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हैं उस कोई टॉपिक का क्वेश्चन पेपर में आया ही ना हो, बड़ी बार ऐसा होता है। तो अगर रफ आइडिया भी लेके चलें तो आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर का है, तो 8 टॉपिक्स हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक, एक आप मान के चलिए एक एवरेज, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक देखने में जैसे आपको कम लग रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि किस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राइट। तो पहले अगर मैं बात करूं, इन दोनों टॉपिक्स को आप एक ही टॉपिक के अंदर स्टडी करो, जो कि नॉर्मली हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। अब सीरीज टॉपिक के अंदर आपको पूछा क्या जाता है, अलग अलग पैटर्न्स पूछे जाते हैं, राइट। इसका फ्री कंटेंट अगर आपको चाहिए, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब सीरीज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आपको आते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे नंबर सीरीज की अगर हम बात करें, इसमें आपको जो ऑपरेशंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन नंबर्स, न्यूमेरिकल अलग अलग ऑपरेशंस। अब कुछ तरह के ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर्स, क्यूब्स, उसके बाद कोई पर्टिकुलर सीरीज जिसमें कभी एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, या थॉरोली इंक्रीज हो रहे हैं, थॉरोली डिक्रीज हो रहा है, इवन ऑड का पैटर्न, ऑल्टरनेट पैटर्न्स। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया 2 4 6 8, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूं अगला नंबर क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 10। क्यों? क्योंकि सर इवन नंबर की सीरीज चल रही है, राइट। लेकिन आजकल इसी टाइप के 2 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे? एक सीरीज, ये वाली जो टाइप है ये है फाइंड द मिसिंग सीरीज या मिसिंग नंबर, और ये वाली जो टाइप है ये है आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन एलिमेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसी टाइप का आपको 5 नंबर दिए, आपको ये नहीं पूछा जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स या जो मिसिंग है उसमें क्या आएगा। हो सकता है आपको वो बोले इनमें से रॉन्ग नंबर ढूंढिए, तो फिर आपको सारे पैटर्न चेक करने पड़ते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ही जाना, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 जो है वो ऑड वन या रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि बाकी नंबर्स का पैटर्न वो फॉलो नहीं कर रहा, वो ऑड नंबर है, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नंबर सीरीज के ऑपरेशंस आपको पता चल गए। उसके बाद आ जाता है आपका लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 3 या 4 ही पैटर्न बनते हैं। या तो ऑल्टरनेट पैटर्न होगा, या आपके वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स बेस्ड टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। कई बार इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट नहीं होता, कई बार डबल एलिमेंट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारी टाइप उसमें कवर कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे कोडिंग डिकोडिंग पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे भी आपको बढ़िया कंटेंट मिले जेकेएसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स या सभी टॉपिक्स के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से आते हैं हमारे चैनल पे। तो हम एक आपके लिए सीरीज लाएंगे, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप में से काफी बच्चे कमेंट्स करेंगे, ओनली देन, ठीक है। इन दोनों को आपने कवर कर लिया, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। नॉर्मली जेकेएसएसबी 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक के डालता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की डेट में कोई पेपर ऐसा नहीं है, बैंक, एसएससी, जेकेएसएसबी, जहां इसके क्वेश्चन ना आते हो, राइट। तो यहां इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो जनरल जिससे आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो है पैटर्न बेस्ड कोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा रोड, और मैंने उसके सामने कोड लिख दिया SPBE, ठीक है। आपने मुझे बताना है आर के सामने एस कैसे आया, ओ के सामने पी, एंड सो ऑन।
जब आपको ये पता चल जाए कि वो कैसे आया, उसको बोलते हैं पैटर्न। फिर आपको ऐसे एक नया क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैंने स्कूल दे दिया, तो उस पर आप ये पैटर्न लगाओगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, एस के सामने टी, सी के सामने डी, एच आई पी पी एल। तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को पैटर्न बेस्ड बोलते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे। ये होगी एक टाइप। दूसरी टाइप इसमें जो आती है वो है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसमें क्या होता है, आपको सामने नया पैटर्न ही दिया होगा, कोई एक रैंडम लेटर दिया होगा, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मेरे पास एक वर्ड है रोड, और मैं इसका आपको कोड दे दूं PQMJ, कुछ भी ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये आप पहले की तरह नहीं सॉल्व कर सकते जो पैटर्न वाला किया। इसका फंडा क्या है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसमें लेटर क्या है, डी और ओ, ये मेरे ओरिजिनल वर्ड के लेटर्स हैं, तो इसमें जो उसके सामने होगा वही मेरा आंसर होगा। तो डी के सामने जे, ओ के सामने क्यू, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। थर्ड टाइप आ जाती है आपकी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, चाइनीज कोडिंग ऐसे जिसको बोला जाता है, तो वो भी आपको कवर, जिसमें कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब वो पूरा क्वेश्चन यहां लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरे टॉपिक पे फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस। तो अगर हम इन 3 टॉपिक्स की बात करें, आपको 5 से 7 क्वेश्चंस की गारंटी इन 3 टॉपिक से है, ठीक है, आउट ऑफ 20। अब आ जाओ डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन सेंस में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ए गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स राइट, ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपने करना है शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। ए मैन वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इस तरह के क्वेश्चंस को शैडो वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। फिर तीसरी टाइप आपने पढ़नी है एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन। ए इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी टाइप आपने पढ़नी है उसको डायरेक्शन के अंदर। ये तीनों टाइप्स आपको पढ़ के जानी है, उसको छोड़ना नहीं है, राइट। उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें रिलेशंस के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए काफी बच्चे इसकी कम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसमें भी 3 टाइप्स आप पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कैसे ए इज फादर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, फिर उसकी डायग्राम, फिर उसका आंसर। दूसरी टाइप आएगी आपकी पॉइंटिंग केस, जैसे क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ए बॉय सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय सिस्टर, कुछ इस तरह से, तो इस टाइप को हम बोलते हैं पॉइंटिंग केस। तीसरी टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कोडेड फॉर्म। ए स्टार बी मींस ए इज फादर ऑफ बी, $B मींस ए सिस्टर ऑफ बी, ऐसे जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उसको कोडेड फॉर्म। ये तीनों टाइप्स आपको कवर करके जानी। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें आपको ऑपरेशंस दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वेरी इजी। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो आप मैथ में भी पढ़ते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चंस, वो आपको इसमें पढ़ना है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, अब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर ट्रेन्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके बाद प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपके बोट एंड स्ट्रीम भी आपको इसमें कवर करना है, अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का, तो ये सारे कंसेप्ट आप इसमें कवर करेंगे। प्लस कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है उसके बेस पे क्वेश्चन आता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ये आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कवर करके जाना है। एवरेज स्पीड भी कवर कर लेना है इसमें। फिर आ जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। वैसे देखा जाए ये हम लॉजिकल रीजनिंग में कवर करते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर 5 से 6 टॉपिक्स बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पिछले साल एक पेपर हुआ था, आई थिंक वेटनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट में से एक था, या कोई और होगा, तो हमें हमारी वेबसाइट पे है, वहां से चेकआउट कर लीजिए। वहां क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपके किस टॉपिक का था, सिलॉजिज्म, लेकिन सिलेबस में सिलॉजिज्म नहीं लिखा था, सिलेबस में स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखा था। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर इनइक्वालिटी भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट के अंदर सिलॉजिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ये 4 से 5 टॉपिक आपको इसके अंदर कवर करने हैं, ताकि आप फुल फ्लेज्ड 20 में से 20 नंबर लेके जाए। और एक शॉर्टकट और मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहते हो कि मेरे पूरे नंबर आए, अच्छे से मैं तैयारी भी कर रहा हूं फिर भी नंबर नहीं आ रहे, सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब भी आप तैयारी करें, एक सिंपल सा श्योर शॉर्ट फॉर्मूला देखो, जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जिनको हम ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हैं पिछले 12-13 साल से, हमारा डेली का एक्सपीरियंस है, आपको अगर कोई टॉपिक आता है जो आपने पढ़ा है वो एक अलग बात है, पेपर में आपसे उसका क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला वो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े, एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला कि सर मेरा क्वेश्चन निकले ही निकले हमेशा, बाय एनी कॉस्ट। हर टॉपिक के कम से कम कितने क्वेश्चन निकाल दो, 100 क्वेश्चन, 80 to 100 क्वेश्चंस अगर आप निकाल देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैंने इसकी सारी टाइप्स कवर कर ली।
कोई भी टॉपिक में अगर आपने प्रो बनना है, अगर आप चाहते हो सर मैं पेपर में मतलब देखते ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकालूं, उसका एक ही तरीका है, उसके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन निकाल के चले जाओ, आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाएगी। जैसे हमारे ऑफलाइन बैचेस में हम पढ़ाते हैं, जैसे रीजनिंग की मैं बात करूं, हम 30 से 40 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट देते हैं, उसमें सारी टाइप्स कवर होती है। तो अगर इतनी भी टाइप आपने कवर कर ली तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें सारी टाइप्स कवर हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, कोई भी टॉपिक आप उठा लो, 50 से 100 क्वेश्चन जिस बंदे ने निकाल लिए हैं एक टॉपिक के, हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में उसका क्वेश्चन ना निकले और जल्दी निकले, क्योंकि पेपर में आपको पता है टाइम इज मनी, टाइम चला गया तो फिर अगली बार ये पेपर कब आए कोई पता नहीं। ये वीडियो खाली लैब अटेंडेंट वालों के लिए नहीं है, ये आपके हर जगह काम आएगी, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि हम रीजनिंग सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपके लिए और इजी बनाएं, कैसे आप इसकी तैयारी करें। बाकी हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जन्माष्टमी ऑफर स्टार्ट हो चुका है। हमारा नंबर है 9419145317। J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, साइंस कॉलेज गेट के बिल्कुल सामने। तो जब भी आप आए कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। इसके अलावा बैंक एसएससी जेके एसएसबी के हर साल की तरह इस साल भी फॉर्म निकले हैं, बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप सभी इसकी तैयारी करिए। राइट टाइम पे तैयारी शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, रेगुलर जो फॉर्म निकलते हैं वो निकलते हैं 20 साल से 30 साल की एज लिमिट के बीच में। 30+ अगर आप हैं तो सिर्फ जेके एसएसबी का ही दे सकते हैं पेपर आप, तो यही टाइम होता है तैयारी का, दिस इज द टाइम। और भी फॉर्म निकलेंगे आने वाले समय में, तो कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं ऑफिस, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, लाइब्रेरी, ईएमआई, पार्किंग, हर तरह की सुविधा अवेलेबल है, डिटेल्स आपके सामने है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस पे जो डिस्काउंट है उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।